हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो आज है दिन रविवार और आज है सप्तमी और आज जो है सो मंदिर में ना विशेष पूजा शुरू हो जाएगा माता रानी का। और मेरा ना आज पूजा करने का नहीं है, तो हस्बैंड ही पूजा करेंगे, मैं पूजा नहीं करूँगी। और बहुत ही ख़राब लगता है अगर पूजा करने का ना हो तो। और मैं हमेशा पूछती हूँ कैसे हैं आप सब, कैसे आप सब ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप सब और कैसा बीत रहा है आप लोगों का ये पूजा का टाइम। मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर आप लोग बताइएगा तो। और क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। कल एक कमेंट आया था कि मैं गुजरात से हूँ, एक कमेंट था कि मैं तमिलनाडु से हूँ। तो ये सब जान करके ना बहुत खुशी होती है कि कुछ मेरे व्यूअर्स गुजरात के हैं, कुछ तमिलनाडु से हैं, कुछ मैंने बहुत जगह के हैं, कुछ का तो मैं नाम भी मतलब कि जगह का नाम भी भूल जाती हूँ बताना ही। मैं नहा करके सुबह में और आ गई हूँ। और आज मैं जैसे कि झाड़ू उड़ू का काम था तो सुबह में कर ली थी, पूजा रूम पोंछ ली थी। उसके बाद में फिर से एक आदमी आ गए थे बाथरूम में, जो अभी पेंट उंट नहीं हुआ है ना वो देखने के लिए। तो फिर सोची कि चलो अगर कोई घर में जूता चप्पल पहन करके आ जाता है ना तो उसको मैं मतलब कि क्या होता है ना, मेरे सर पे जो है ना बीमारी चढ़ जाता है। मेरा सर गर्म होने लगता है कि जूता चप्पल पहन करके काहे के लिए आ गए भैया। पर क्या बोल नहीं सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं। सोची कि चलो फिर से एक बार झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगा लूँगी। यहाँ पे मॉर्निंग का मैं चाय पी चुकी हूँ और घर में जो काम था वो सब मैं कर चुकी हूँ। पर फिर भी एक बार मैं और पोछा लगाऊंगी और झाड़ू भी लगाऊंगी। कुछ देख ली एक दो मकड़ा का जाली, तो उससे भी मेरा क्या होता है ना कि देख लीजिए, जैसे पूजा का टाइम है तो नहीं हटाना चाहिए, पर फिर भी जब देख लीजिए ना तो लगता है कि नहीं ये अच्छा चीज़ नहीं है, इसको हटा ही देती हूँ। बस यहाँ पे सत्तू का शरबत पी रही हूँ। हस्बैंड बोले कि सत्तू का शरबत बना दो, एक गिलास पहले सत्तू पी लिया जाए। और बाल धोकर मैं नहाई थी तो थोड़ा सा बाल उल को सुखा ली, थोड़ा सा कंघी करके जूड़ा उड़ा बना ली। और हॉल का जो काम है ना वो कल काम हो गया हॉल का। तो यहाँ पे जो भी सामान है ना, जो भी हॉल में सामान था ना, आप लोग तो पुराने व्यूअर्स में तो देख ही रहे होंगे कितना सामान था। वो सारे सामान को बाहर ले जा कर के, बाहर वाला जो रूम नया वाला है वहाँ पे ले जा कर के रखी। और कल मतलब कि कल सोमवार है, अष्टमी है, तो वो पेंट करने के लिए वो आएंगे। तो क्योंकि हम लोग के यहाँ विजयादशमी के दिन ना कुछ विशेष प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या मतलब कि गांव के लोग कुछ लोग आते हैं मुंह मीठा उठा करने के लिए, तो वही है और बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्लिप मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी विजयादशमी के दिन के दूसरे दिन, विजयादशमी के दिन तो नहीं पर दूसरे दिन ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ एक गिलास सत्तू पी करके। और हफ्ते में एक बार मैं क्या करती हूँ ना कि पूरे घर का जो भी सामान है, जैसे दीवान है उसको तो नहीं हटा सकती, पर सोफ़ा है, कुर्सी है, टेबल है, या फिर और कोई जो सामान हल्का फुल्का है जिसको मैं हटा सकती हूँ उसको हटा करके मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। तो जैसे झाड़ू मैं सुबह लगाई थी पर बेड वुड में ठीक नहीं की थी, तो अभी मैं सोफ़ा उफ़ा को झाड़ ली। और ये देखिए मिठू का बच्चा, क्या मजाल जो ये बात को सुने। इसको तो मैं सोच रही हूँ ना कि बेच दूँगी, देखती हूँ अगर कोई कस्टमर मिले तो मैं इसको बेचूंगी। तो बस यहाँ पे बेड वुड को मैं ठीक कर ली। फ्रिज को साफ कर ली और आ गई हूँ मैं हॉल में। और बड़ा ही अच्छा लग रहा है हॉल में मतलब देख करके। तो अभी तो मैं यहाँ पे बेड वुड कुछ नहीं लगाई हूँ, पर फिर भी जो है उतना को मैं सेट कर दी। और बाहर वाले रूम में जब भी जा रही हूँ ना तो वो सामान सब देख कर ना मेरा सर चक्कर देने लग रहा है कि कल कैसे मैं उसको सेट करूँगी। कल पेंट पुचारा हो जाएगा तो उसको रात तक तो मैं छोड़ दूँगी, पर उसके नेक्स्ट डे मैं उसको सेट कर ही लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए इस रूम में भी जो हॉल में जो बेड लगा हुआ था ना, वो जो गद्दा उदा है सो मैं रखी थी। ये सिलेंडर और ये पेंट वाला डब्बा यही में रह गया था, तो इसको भी मैं हटा दे रही हूँ। और उसके बाद में मैं झाड़ू लगा लूँगी। कुछ कपड़े हैं तो उसको भी मशीन चला दूँगी धोने के लिए। और मिठू का बच्चा देखिए छोटा सा एक मैं क्या करती हूँ ना, प्लास्टिक ले लेती हूँ, ये देखिए। और मैं जो जाला बोली ना वो मैं साफ़ कर रही हूँ, हटाना नहीं चाहिए पर क्या करूँ देह में मतलब कि बेचैनी जैसा लगने लगता है तो उसको हटा दी। एक दो जगह ही था, उतना ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी था तो सोची कि चलो हटा दूँ। और मिठू के बच्चा को ना छोटा सा बॉल मैं खोजने गई मार्केट में कि चलो मार्केट में देखती हूँ अगर छोटा वाला बॉल हो ना, तो बच्चा सब है ना खेलने का उसको अच्छा लगता है। बॉल नहीं मिला तो मैं क्या की कि जो सामान आया था, सब्जी उब्जी आया था ना, वही प्लास्टिक को गोल करके मोड़ के गैस पे ना सेक करके इसका बॉल बना दी। तो इसी को ना पूरे घर में
खेलते रहता है। वो क्या करता है ना, दांत में दबा लेता है और पूरे घर में दौड़ते रहता है कि अपने भाई को बोलता है ना तुमको खेलने देंगे और ना ही इससे तुमको खिलाएंगे। मतलब कि अपने दांत में दबाकर वो पूरे घर में घूमते रहता है, पैर से मार के खेलते रहेगा। कभी कभी दोनों भाई खेलता है, कभी कभी एक भाई ही बदमाशी करने लगता है, उसको नहीं देता है। तो जैसा ही बीतता है मेरा पूरा दिन मिट्टू के बच्चे के साथ, और बहुत अच्छा लगता है जैसे कि घर में ना हम लोग 2 हस्बैंड वाइफ तो हैं ही, मिट्टू है, उसके 2 बच्चे हैं, तो लगता है कि घर ना पूरा भरा हुआ है, गंदा से भी और परिवार से भी। तो बस यहाँ पे मैं मशीन लगा दी और यहाँ पे देखिए कि मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी। और मिट्टू का बच्चा जो है ना बिल्कुल ही काम नहीं करने देता है। जितना देर मैं काम करती हूँ ना, ये आगे पीछे मेरे घूमते ही रहता है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है ना कि घर और किचन जो है सो मेरा चमकता हुआ ही रहे, क्योंकि अभी जो भी लोग आ रहे हैं ना, तो जिस स्थिति में आप लोग तो देखे हुए हैं, पुराने व्यूअर्स हैं तो देखे ही होंगे कि किस स्थिति में मैं रहती थी। तो उस स्थिति को जो देखे हुए हैं ना, तो इस स्थिति को देख करके बोलते हैं वाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे दिल को ना बड़ी खुशी मिलती है कि चलो कम से कम मेरा घर और किचन चमक रहा है। पूरे घर को मैं कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि हाँ मेरा घर जैसे कि साफ़ सुथरा रहे, चमकते हुए रहे। तो वैसे भी नया है तो वो चमकेगा ही। अब देखती हूँ कि आगे आगे क्या होता है। फिलहाल तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ, कुछ काम उसको छोड़ दी पोछा उछा का, और आ गई हूँ। राजमा है तो राजमा डाली थी फूलने के लिए, आलू उबाल करके रखी हुई, तो थोड़ा सा राजमा और आलू बना लूँगी और बहुत ही सिंपल तरीके से ही बना लूँगी। तो बस यहाँ पे राजमा मैं चढ़ा दी उबलने के लिए, और भिंडी निकाल के रखी। और गांव का भिंडी अभी मिल जा रहा है, मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बिना दवा और बिना मतलब छिड़काव का जो किया जाता है ना भिंडी में, वो बिना छिड़काव वाला भिंडी मिल जा रहा है। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है कि चलो विलेज लाइफ में कम से कम ये सब चीज़ जो है साग सब्जी बिना दवा वाला मुझे मिल जा रहा है खाने के लिए। वैसे तो भिंडी में मैं लगाई हूँ बाड़ी में, बगान में, यहाँ पे लोग बाड़ी बोलते हैं, तो वही मुंह से मेरे भी निकल गया, तो बगान में। पर वो जो है ना अभी छोटा छोटा सा बत्तियाँ पकड़े हुए था, छोटा छोटा सा भिंडी निकले हुआ था। कल 15 ठो बंदर आया और जितना जो भिंडी था ना वो कुछ को तोड़ करके खा गया है, कुछ आधा मचोड़ के खा गया है, उसका डाल उल जो था सबको तोड़ फोड़ करके रख दिया है। तो बड़ा मतलब कि क्या बोलूँ, इतना कष्ट हो रहा था ना देख करके कि इतना छोटा से इतना बड़ा बड़ा की थी और ये बंदर जो है सो सब ख़त्म कर दिया। कोई बात नहीं, 1 हफ्ता और लगेगा, उसके बाद में फिर से भिंडी निकलने लगेगा। मेरे यहाँ भी बैगन लगा दी हूँ। अब कुछ दिन बाद मतलब कि 15 दिन बाद मैं इसको भिंडी को तो छोड़ ही दूँगी। थोड़ा सा धनिया पत्ता नहीं, धनिया, पालक, हरा मिर्च और टमाटर नहीं जी, ये सब लगा देंगे। बस यहाँ पे मैं नॉर्मल सी ये राजमा वाली सब्ज़ी बना ले रही हूँ। वही जीरा, हींग और धनिया का फोड़न, रेगुलर के मसाले, करी पत्ता, हरी मिर्च, करी पत्ता नहीं दी थी, कसूरी मेथी, और राजमा में मैं उबाली थी टमाटर डालकर। तो बस यही सिंपल वाली सब्ज़ी बना ले रही हूँ अभी तो, वही सिंपल वाली। पर हाँ उतना पता नहीं चल रहा जिसकी पता चलता था पहले कि हाँ खा नहीं पाती थी, उस तरह का नहीं हो रहा है। सब्ज़ी का टेस्ट दही हुई डाल देने से ना थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस यही राजमा और आलू का मिक्स सब्ज़ी बना ली और एक भिंडी का सब्ज़ी बना लूँगी। तो बस 2 ठो सब्ज़ी रहेगा, राजमा चल जाएगा दोपहर के चावल में और भिंडी नाश्ता में। तो बस यहाँ पे मैं राजमा उतार करके और भिंडी का सब्ज़ी चढ़ा दी। इधर मैं छौंक लगा दी और इधर आ गई हूँ मशीन में भी। ये जो इसका ही है ना आवाज़ देने लगा था तो उसको बंद कर दी और पानी चला दी। और इधर जो है सो मैं पोछा लगा ले रही हूँ। तो उधर मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी और इधर कपड़ा भी धुल के तैयार हो जाएगा और सब्ज़ी भी बन जाएगी, पोछा का काम भी है सो भी हो जाएगा। मतलब कि एक टाइम में ही ये मेरा 3 काम जो है सो हो जाएगा। और ऐसे ही करती हूँ जब भी मैं किचन में जैसे कि सब्ज़ी बनाने का रहा तो गैस फ्लेम को स्लो कर दी, उसके बाद में वो सब्ज़ी भूनने के लिए चढ़ा दी और इधर का जो भी काम है उसको मैं पटापट कर लेती हूँ। वैसे हर घर में आप लोग भी वही करते होंगे, पर फिर भी मेरा चैनल है, मुझे बोलना है या फिर मुझे दिखाना है, इसलिए मैं बोल देती हूँ। बस यहाँ पे पोछा का काम जो है सो ख़त्म होने को ही है। और बोली थी ना जैसे कि टेबल है, कुर्सी है, ये इधर का टेबल है, तो ये सब को हटाकर मैं पोछा लगा ली थी। पर जैसे बोली ना कि कोई आ गए थे तो उनके लिए ये जूता पहन करके चले गए थे, तो फिर से मैं यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। तो चलिए पहले पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद में कुछ बातें भी आप लोगों से करूँगी मैं।
माता दी, कैसे हैं आप सब। तो घर का जो भी काम है वो सारा काम कंप्लीट कर ली। साफ सफाई का जो भी था वो सारा काम मेरा हो गया है और घर मेरा जो है सो चमक रहा है। देखिए अच्छा लग रहा है ना, और बड़ा ही सुकून लग रहा है मुझे। ये फर्श का जो काम है ना सो कल हो गया, और ये काम हो जाने के बाद में ना बड़ा ही सुकून लग रहा है। तो उधर मैं चढ़ा दी हूँ सब्जी बनने के लिए, और इधर मैं चढ़ा दी मशीन में कपड़े। तो कपड़े भी हो गए हैं, तो चलती हूँ पहले कपड़े को धूप में डाल दूंगी सूखने के लिए। और ये जो मिठू का बच्चा है ना, ये भगवान देखिए, जितना देर मैं झाड़ू पोछा की मेरे साथ साथ रहा, और जैसे ही मैं झाड़ू पोछा का काम खत्म की किचन में गई ना, बस ये आ गया यहाँ पे। और देखिए है ना बड़ा प्यारा है। और आप लोग को अगर लेना है ना, इसको खरीदना है ना, तो 10 रुपए आप लोग अगर 10 रुपए मुझे दीजिएगा ना, तो इसको मैं पार्सल कर दूंगी। अपना एड्रेस दे दीजिएगा तो इसको मैं पार्सल कर दूंगी। इसको मुझे बेचना है, चाहे मेरे हस्बैंड ही अगर मुझे 10 रुपए देना तो इसको मैं बेच दूंगी। बेच दो बेटा, कोको कोको रे बेटा, उठ से रे बेटा, उठ सा। और इसको जहां मन करता है ना वहां सो जाता है। माँ को देखिए वहां है। राजमा मैं बना चुकी हूँ, और भिंडी का सब्जी। राजमा दोपहर में हो जाएगा खाने के लिए, चावल बना लूंगी थोड़ा सा तो, और भिंडी का जो सब्जी है वो अभी गर्मा गर्म रोटी सेक लूंगी तो हो जाएगा। रोटी और सब्जी, दही है तो सब्जी भी तैयार है। उधर का भी काम मैं समेटते गई, और इधर का काम भी मेरा समेटा गया है। अभी जो ऊपर का जो टाइल्स है उसको मैं नहीं पोछी, नीचे का ही अभी मैं पोछी थी काम की। और जब किचन का काम हो जाएगा तो सबको मैं साफ कर देती हूँ। दोपहर में क्या होता है ना कि हल्का फुल्का हाथ अगर दे देना तो साफ हो जाता है। ये सब अगर डीप करके साफ कर ले तो। और इसके आ जाने से ना, यहाँ पे रखने से ना, मेरा बड़ा ही मतलब कि अच्छे से डिब्बा उब्बा जो है सो इसमें चल गया है। तो बस छत पे कपड़ा डाल करके आ गई, और आ गई टेंशन में भी हूँ कि पूरे चारों तरफ से जो है ना बादल किए हुए हैं, तो कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी। अभी तो धूप, एक तरफ से धूप है और एक तरफ से जो पूरे बादल किए हुए हैं। तो हस्बैंड को बोली कि आप अगर बाहर रहिएगा ना तो थोड़ा सा बोल दीजिएगा, क्योंकि किचन में भी मैं देखिए ना एक पर्दा टांगी हुई हूँ, क्योंकि छोटा छोटा बारिश का कीड़ा जो है ना वो भी आ जा रही है, मच्छर भी आ रहा है, तो इसलिए छोटा सा एक मतलब कि पर्दा मैं टांग दी। तो हस्बैंड को बोल दी, पर वो बोलेंगे तब। तो कभी कभी मैं बोल करके और छोड़ देती हूँ कि चलिए आप थोड़ा सा देखते रहिएगा। जैसे मसाला पसार दी धूप के लिए, धूप में सूखने के लिए, और हस्बैंड को बोल देती हूँ, देखती हूँ कि जब पानी का 2-4 बूंद पड़ गया तब हस्बैंड बोलते हैं ओ देखो देखो बारिश शुरू हो गई है, तो दौड़ कर जा कर के छत पर से मसाले उतार कर लाती हूँ। तो हस्बैंड का कोई ठीक नहीं, वो बैठ कर के अपना मोबाइल देखते हैं या कुछ किताबें हैं जो अपना तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके लिए वो वही उसी में व्यस्त रहते हैं, तो नहीं वो बोल पाते हैं। तो इसलिए भी मैं टेंशन में हूँ कि पता नहीं क्या होगा। जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे अब सब्जी हो ही गया था तो रोटी सेक ले रही हूँ, और रोटी सेक रही हूँ, कभी थाली लाना, कभी कटोरा लाना, कभी दही निकालना। तो ये जो है ना मेरा एक रोटी को जब तक तैयार होता है ना तब तक मैं बहुत सारा काम को निपटा लेती हूँ। ये देखिए अभी मैं दही निकाली ना, तो देखिए कि मलाई है दही के ऊपर से, तो इतना मलाई भी मेरा जमा हो गया है। तो पूजा के बाद ही इसका मैं घी निकालूंगी, अभी मैं घी नहीं निकालने वाली। और दही का क्या होता है ना कि दही से अगर मलाई बने, उसका घी बने ना, तो उसका टेस्ट कुछ अच्छा सा आता है, जो कि दूध के मलाई का उतना टेस्ट मतलब कि घी का उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। अगर उसी दूध को दही जमा दे और दही जमा करके उसका जो मलाई हटाए ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी भी तैयार है, और थाल में भाई मैं निकाल ली। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना उना खा करके, खाना मतलब कि नाश्ता करके। तो थोड़ा सा आटा बच गया था तो उसको मैं हटा दी, और उसके बाद में ये सब जो भी बर्तन है उसको मैं साफ़ कर लूँगी। किचन में जो भी काम है, जैसे स्लेब पोंछना है तो स्लेब का गैस चूल्हा हटा करके मैं पोंछ लेती हूँ। जितने बार भी मैं काम करती हूँ ना, नाश्ता का हो या चाय बनाने का, अगर थोड़ा सा भी एक चाय पत्ती भी अगर पड़ जाए ना तो तुरंत मैं पोछा लगा लेती हूँ कि चलो ये साफ़ हो जाए। तो आटा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो वही मैं सोची कि चलो इसको मैं अच्छे से पोछा लगा ले रही हूँ। और अच्छा लगता है, जैसे कि साफ़ किचन रहता है ना। कभी भी अगर आइए आप किचन में काम करने के लिए, अगर किचन का स्लैब अगर साफ़ हो, बर्तन अगर साफ़ हो ना, तो काम करने में अच्छा लगता है, मन भी लगता है।
तो बस स्लेब को साफ़ कर ली और यहाँ पे मैं चावल का पानी चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि चापाकल का जो पानी है ना उससे अगर चावल बनाए ना तो पीला पीला चावल होता है, तो इसीलिए इसको बॉयल होने के लिए चढ़ा दी। और फिल्टर वाले पानी से मैं नहीं बनाती हूँ, तो उस जब तक बॉयल होगा तब तक इधर का जो भी काम है उसको मैं निपटा लूँगी। कुछ बर्तन है इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से वीडियो के साथ, एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ। पर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए सो। तो चलिए।